नमस्ते प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, मैं हूं विवेक तापड़िया और ये है आपका चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। तो लेटेस्ट अपडेट मैं लेकर आया हूं आपके लिए, जो कल एक सर्कुलर सीबीएसई ने इशू किया है बच्चों। सीबीएसई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इस नाम से है, यानी जो रिजल्ट अभी 10th और 12th क्लास का डिक्लेयर किया गया है, तो उस रिजल्ट में जिन बच्चों को कोई भी डाउट है या वो उस रिजल्ट से अगर संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो डिस्प्यूट रेज किया जा सकता है, यानी वो डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं। तो उनको करना क्या होगा बच्चों, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैं देने जा रहा हूँ आपको। तो इस सर्कुलर के हिसाब से एज पर द डायरेक्शन गिवन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्टर्स थे, तो जो मेन इसका क्रक्स है या जो मेन बात है वो मैं आपको क्लियर कर दूं। आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, इफ कैंडिडेट्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर परफॉर्मेंस, फॉलोइंग टू फैसिलिटीज हैव बीन प्रोवाइडेड बाय सीबीएसई टू द स्टूडेंट्स। तो वो बच्चे जो सेटिस्फाइड नहीं है रिजल्ट से, अपनी परफॉर्मेंस से, तो उनको दो सुविधाएं दी गई हैं। अब वो दो सुविधाएं कौन कौन सी हैं? स्टूडेंट्स हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद द असेसमेंट डन बेस्ड ऑन द पॉलिसी, जो उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि भाई किस किस तरह से वो मार्क्स देंगे, विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड बाय द बोर्ड व्हेन कंडीशंस आर कंडक्टिव फॉर होल्डिंग द एग्जामिनेशन। जैसे कि आपको पता है 25 अगस्त की बात चल रही है, 25 अगस्त से 15 सितंबर के बीच ये एग्जाम कंडक्ट होने हैं। एज पर दिस पॉलिसी, मार्क्स स्कोर्ड इन लेटर एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड एज फाइनल। ये गौर कर लीजिए बच्चों इस पॉइंट पर, ये मैंने पहले लास्ट वीडियो में भी आपको क्लियर किया था कि जो बच्चे ये एग्जाम देंगे उनके लिए यहाँ लिखा हुआ है कि पुराने मार्क्स अब आप नहीं रख पाएंगे। अब अगर आप इसको चैलेंज करते हैं, दोबारा अगर एग्जाम देते हैं, आप अपने रिजल्ट से खुश नहीं हैं, तो ऐसी सिचुएशन अब जो मार्क्स आपके आएंगे वही फाइनल माने जाएंगे। ये साफ साफ लिखा है। Dispute regarding computation of result will be referred to a committee constituted by CBSE। CBSE ने कमेटी बनाई है, तो वहां वो सारा निर्णय करेंगे। Regarding facility mentioned at point number 1, ये दो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट नंबर 1 का डिस्क्रिप्शन ये है, इस सेपरेट कम्युनिकेशन इज बीइंग इशूड, however as far as facility at point number 2 is concerned, following information is being communicated। ठीक है, अब वो कौन सी इंफॉर्मेशन है उसकी डिटेल में आपसे शेयर करने जा रहा हूं। जो सेटिस्फाई नहीं है वो क्या करेंगे, दोबारा से अपीयर हो सकते हैं, और उसके लिए अभी सीबीएसई की साइट पर रजिस्ट्रेशन अवेलेबल नहीं है। स्कूल में आपको कांटेक्ट करने को बोला हुआ है, और जैसे ही आएगा मैं नया वीडियो बनाकर आपके सामने लाऊंगा। सो टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट केसेस कवर्ड, कौन कौन से? पहला, व्हाट आर टाइप 1 एंड 2। 1 एंड 2 डिस्प्यूट कौन से हैं उनको समझ लीजिए। डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग कंप्यूटेशन ऑफ रिजल्ट, कि आपका जो रिजल्ट तैयार किया गया इस पॉलिसी के हिसाब से 40%, 30% एंड 30%, ये जो पॉलिसी थी इसके हिसाब से जो आपका रिजल्ट प्रिपेयर किया गया है। अब जिन बच्चों के पास 11th क्लास के रिजल्ट नहीं है, वो तो बच्चों कुछ भी नहीं कर सकते, कहीं पे क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि जिन्होंने ऐसे स्कूल से एग्जाम दिया है जहाँ पे उनके 11th का रिजल्ट अभी तक उनको नहीं मिला है, तब तो जो स्कूल कर रहा है वही आपको फाइनल मान के चलना है। 11th का रिजल्ट आपके पास है, 10th का रिजल्ट आपके पास है, तो फिर आप इस कंप्यूटेशन के अकॉर्डिंग अपने रिजल्ट को अगर नहीं पाते हैं तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। The result has been prepared by the result committee constituted as per the direction of the CBSE by taking the following percentage of components। बस में ये ध्यान आपको रखना है, मार्क बेस्ड ऑन थियोरी, प्रैक्टिकल के मार्क्स हटा देना आप इसमें। थियोरी कंपोनेंट ऑफ फाइनल एग्जाम, वो भी सिर्फ फाइनल एग्जाम, ठीक है, 11th का सिर्फ फाइनल एग्जाम है, ये समझ लेना। और 12th में बेस्ड ऑन यूनिट टेस्ट अगर कोई हुए, आपके मिड टर्म टेस्ट अगर कोई हुए, या प्री बोर्ड एग्जाम अगर कोई हुए, और 10th में बेस्ड ऑन एवरेज थ्योरी कंपोनेंट, फिर से यहाँ पे बच्चों प्रैक्टिकल के मार्क्स हटा देना, और बेस्ट 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स, 3 जो बेस्ट परफॉर्मिंग सब्जेक्ट है आउट ऑफ मेन 5 सब्जेक्ट्स, उसका 30% है।
तो इस कैलकुलेशन को अच्छे से समझना, इसके हिसाब से अपना रिजल्ट कैलकुलेट करना। फिर भी आपको लगता है कम आए, आप चैलेंज करना चाहते हैं, the result committee has prepared the result and uploaded on the website of CBSE for its computation. In case candidate or candidates feel that they are not satisfied with their marks, अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, they can make the representation to the principal of the school. आप अपने अपने स्कूल के प्रिंसिपल के सामने अपनी बात रख सकते हैं। रिटर्न फॉर्म में वहां पर आपको एप्लीकेशन देनी होगी फॉर वेरिफिकेशन एंड रिप्लाई बाय द स्कूल। स्कूल आपको रिप्लाई देगा आपके मार्क्स किस तरह से कैलकुलेट किए गए। और उसके बाद और क्या प्रोविजंस हैं वो हम देख लेते हैं बच्चों। व्हाट आर टाइप 3 डिस्प्यूट्स? 1 एंड 2 अभी बात की। टाइप 3 डिस्प्यूट क्या हो सकते हैं? डिस्प्यूट रिगार्डिंग रॉन्ग कंप्यूटेशन अपलोडिंग ऑफ रिजल्ट। कई बार गलती से गलत नंबर चढ़ जाते हैं, किसी और बच्चे के नंबर किसी और के खाते में चढ़ जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होने वाला है? वंस एनी रिजल्ट कमेटी हरसेल्फ दैट इज विदाउट एनी रिप्रेजेंटेशन, अगर ऐसी गड़बड़ी खुद ही वो ढूंढ निकाल रहे हैं विदाउट एनी रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम एनी स्टूडेंट, मान लो पता चल जाती है उनको ऐसी कोई गलती, ऑब्जर्व दैट मिस्टेक्स हैज बीन कमिटेड बाय देम इन कैलकुलेशन फीडिंग द मार्क्स और एनी अदर फैक्चुअल मिस्टेक, तो ये हुआ बी, टाइप बी कैटेगरी में। टाइप 3 डिस्प्यूट में बी पार्ट, ये बी पॉइंट में टाइप 3 डिस्प्यूट हुआ। एंड टाइप 4 डिस्प्यूट कौन से हैं? डिस्प्यूट रिगार्डिंग पॉलिसी, जो पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल की है उससे अगर आप सहमत नहीं हैं तो टाइप 4, तो वहां तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे, आई थिंक वहां आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सो नेक्स्ट हम चलते हैं क्या कर सकते हैं। मॉडलिटीज ऑफ टू एड्रेस डिस्प्यूट टाइप 1। अगर टाइप 1 वाला डिस्प्यूट है, नो मिस्टेक केसेस, गलतियां नहीं हैं, आप सेटिस्फाई नहीं हैं, एज दिस इशू इज रिलेटेड टू द कैंडिडेट हैंड्स द प्रोसेस विल स्टार्ट विद एन एप्लीकेशन फ्रॉम द स्टूडेंट enumerating the complete details of their claims and grounds thereof। ये आपको एप्लीकेशन वहाँ देनी होगी। School will record the receipt of representation offline or online and will maintain records। The same result committee which was involved in the preparation of result will verify the facts given by the, जिन्होंने आपका रिजल्ट बनाया था वही लोग फिर से वापस से आपके रिजल्ट को वेरीफाई करेंगे। वो कमेटी चेक करेगी रिकॉर्ड्स को, रेशनल डॉक्यूमेंट बिफोर डिसाइडिंग ऑन द क्लेम, ठीक है, सब कुछ वहाँ पे अप टू डेट होना चाहिए। देयर कुड बी फॉलोइंग 2 आउटकम्स। जब मान लो उन्होंने चेक किया तो 2 बातें हो सकती हैं उनके चेक करने के बाद। रिजल्ट डिक्लेयर्ड इज फाउंड करेक्ट, अगर उन्होंने जो रिजल्ट डिक्लेयर किया हुआ है वो अगर उनको लगता है सही है, टाइप 1 मिस्टेक ये हो गया, तो टाइप 1 कैटेगरी में इसको रखा, तब तो आपको भेज देंगे इन्फॉर्मेशन। और रिजल्ट डिक्लेयर्ड इज नॉट फाउंड, अगर वो सही नहीं पाया जाता है, in case result declaration is found correct, a reply will be sent to the candidate concerned। आपके पास जवाब आ जाएगा कि रिजल्ट जो कमेटी ने वेरीफाई करके आपका रिजल्ट चेक कर लिया और वो सही है, ये आपके पास जवाब आ जाएगा। स्कूल और नहीं तो स्कूल विल मेंटेन, अच्छा इसमें स्कूल कंप्लीट रिकॉर्ड तो मेंटेन करना ही पड़ेगा उसको, और डिस्प्यूट आपका रिजॉल्व हो जाएगा ये माना जाएगा। और नहीं तो मॉडलिटी टू एड्रेस डिस्प्यूट टाइप 2, जहाँ पे गलती है। When mistake was observed by the result committee on receipt of representation from a student, result committee will inform the same to the principal। ये उनका इंटरनल प्रोसेस है बच्चों, पूरा ये इंटरनल प्रोसेस है और उसमें आपको क्या मिलने वाला है आप इसको पढ़ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारा इंटरनल प्रोसेस वहाँ चलेगा जो कि कॉन्फिडेंशियल भी रहेगा। डिस्प्यूट 3 में वो भी सारा इंटरनल प्रोसेस चलेगा उस कैटेगरी का डिस्प्यूट अगर है तो। सो ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल है सीबीएसई की वेबसाइट पे, ऊपर ही ऊपर अभी यही है डॉक्यूमेंट। मॉडलिटी टू एड्रेस डिस्प्यूट टाइप 4 है, तो एप्लीकेशन ऑफ द स्कूल विल बी सेंट टू द बोर्ड थ्रू स्कूल रिक्वेस्ट। यानी ये भी इंटरनल प्रोसेस है कि आपस में वो लोग किस तरह से इसको फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे, कहाँ से एप्लीकेशन कहाँ मूव करेगी, कौन कौन चेक करेगा, कौन कौन जजमेंट लेगा, कमेटी में कौन लोग होंगे, वो सारी डिटेल यहाँ पर है। ये आ गया। रिप्रेजेंटेशन इज फाउंड करेक्ट, जो आपने दिया है वो रिप्रेजेंटेशन। कोऑर्डिनेशन यूनिट हेडक्वार्टर विल टेक नेसेसरी फर्दर एक्शन, यानी आपका रिजल्ट सही कर दिया जाएगा बच्चों। तो उसके लिए टाइमलाइन एक इन्होंने दी है, कब क्या क्या होगा। शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज टाइप 1 स्टार्टिंग डेट आज से चालू है बच्चों, दिस इज टुडे। और एंड डेट मतलब यहाँ तक आप कर सकते हैं 10, 9, 10, 11, 3 दिन है आपके पास,
डिस्प्यूट रेज करने के लिए। और प्रोसेसिंग कब हो जाएगी? 10 से लेकर 13 के बीच में प्रोसेसिंग हो जाएगी। इसी तरह से टाइप 2 का डिस्प्यूट अगर है तो 11 तारीख को स्टार्ट करेंगे आप और 14 तक उसको सबमिट कर सकते हैं, 11 से 14 के बीच में, और ये प्रोसेसिंग। तो ये टाइम शेड्यूल है। द नेक्स्ट अदर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में इट मे बी नोटेड दैट, है ना, साफ साफ लिखा है, इट मे बी नोटेड दैट स्टूडेंट्स आर नॉट एट द लिबर्टी, आपके पास ये छूट नहीं है टू चैलेंज द मेथड ऑफ कंप्यूटेशन, कि आप ये कह सके कि नहीं ये आपका तरीका गलत है, ऐसा आप नहीं कह सकते, यूज बाय द रिजल्ट कमेटी और द मॉडरेशन, यानी उन्होंने कुछ मॉडरेशन पॉलिसी अगर लगाई है स्कूल ने तो सबके लिए एक जैसी होती है मॉडरेशन पॉलिसी, मार्क्स बढ़ाने की पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड बाय द स्कूल फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ मार्क्स, तो वहां आप चैलेंज नहीं कर सकते। स्टूडेंट स्कूल विल मेंशन क्लियरली द नेम ऑफ एग्जामिनेशन, वो तो है आपके एप्लीकेशन में। रिप्रेजेंटेशन शुड कंसिस्ट ऑफ ऑल, ये वाइटल इंफॉर्मेशन ये है, ये जाएगी क्लास कौन सी है, डिस्प्यूट जो है वो किस तरह का है, फैक्ट्स, फिगर्स, रिकॉर्ड, ये डिटेलिंग वहां पर जाएगी। द नेक्स्ट डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग क्लास 12 विल बी एड्रेस फर्स्ट, 10th वालों को बाद में, 12th वालों को पहले प्रायोरिटी बेसिस पे। Disputes regarding class 10 will be addressed after clearance of class 12, तो वो खत्म हो जाएंगे, उसके बाद वो देखेंगे। अच्छा, pressurizing the school CBSE in any manner will invite action, आपने अगर किसी को धमकी देने की कोशिश की स्कूल में, उनको अगर गलत शब्दों का प्रयोग किया तो फिर कुछ नहीं होने वाला, साफ साफ लिख दिया। Student should refrain from submitting any representation against the policy, है ना, आप पॉलिसी के अगेंस्ट भी कुछ नहीं बोलेंगे। As the current year result is the best in the past several years, obviously some maximum बच्चे पास हुए। The result has been prepared and declared as per the approved policy. Parents and students should not challenge the result without any valid ground. तो सबसे पहले तो आप अपने आप को टटोल लें। Students who wish to apply for admission in any institution, देखो ये एक पॉइंट और है जो आपको ध्यान से समझना है, जहां भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो DU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, अप्लाई बिफोर द लास्ट डेट, ये जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, आपको अप्लाई करना है, वहां पर रिजल्ट देने की जिम्मेदारी इनकी नहीं है, साफ साफ यहाँ लिख दिया है। CBSE और स्कूल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिले अकर्ड ड्यू टू द कंडीशंस बियॉन्ड कंट्रोल। ये डिस्प्यूट आपका सॉल्व होता है, डिस्पोजल होता है डिस्प्यूट का या नहीं होता है, आपके मार्क्स बढ़ते हैं नहीं बढ़ते हैं, डजंट मैटर, उनको कोई मतलब नहीं है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो आप अपने ग्राउंड पर अपने लेवल पर उसको देख लें। Students who wish to appear in the compartment optional examination, जिनको अभी जो ऑप्शन दिया है इम्प्रूव करना चाहते हैं या कंपार्टमेंट में बैठना चाहते हैं, should also apply, उसके लिए भी आप अप्लाई कर दें without waiting for the final disposal of their dispute, यानी जहाँ जहाँ फीस जमा करानी है सब जगह फीस जमा करा दें, क्योंकि इसके रिजल्ट का इंतजार ना करें, इन्होंने क्लियर कर दिया, हालांकि कोशिश तो करेंगे पर इन्होंने क्लियर कर दिया। यूजिंग डेरोगेटरी लैंग्वेज, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते आप, गालियां किसी को नहीं दे सकते बच्चों। इन द रिप्रेजेंटेशन विल इनवाइट कैंसिलेशन, वो मतलब हटा देंगे, आपकी एप्लीकेशन ही हटा देंगे अगर आपने ऐसा किया। डिसीजन टेकन बाय द कमिटी विल बी फाइनल। ऑल द कम्युनिकेशन सेंट टू CBSE, अब कुछ बच्चे बोले हमने पहले बताया या एप्लीकेशन भेज दिए तो हम क्या दोबारा भेजें, साफ साफ लिखा है जो भी कम्युनिकेशन आप अभी तक कर चुके हैं अर्लियर विल नॉट बी कंसिडर्ड, उसको नहीं माना जाएगा, एंड ऑल कंसर्न विल बी रिक्वायर्ड टू मेक द रिप्रेजेंटेशन अगेन, सारा इस पैटर्न में, इस फॉर्मेट पे आपको सारा कम्युनिकेशन करना होगा, और इसका आपसे कोई लेना देना नहीं, 5,000 रुपये जो आपके नहीं लग रहे हैं, ये तो बोर्ड पे करेगा स्कूल को। सो ये हमने पूरी डिटेल देखी बच्चों, इस नोटिफिकेशन को समझा, तो अब इसके अकॉर्डिंग आप सोच लीजिए आपको किस तरह से इसको एड्रेस करना है डिस्प्यूट को, या नहीं करना है, और इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरना है या नहीं भरना है, वो सारा कुछ डिसाइड करके आप देख लीजिए। तो बच्चों फिर मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन।